आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले 30 सालों में वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न आए हैं और जो प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि 95% प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के वही होते हैं जो पिछले 30 सालों में आए हैं। अब कुछ कोचिंग के एक दो लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, झूठ बोल रहा, मैंने दिया था। भाई मैंने भी दिया था और मैं पिछले 10 साल से हर एग्ज़ाम की यूपीपीएससी के एक एक नस से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ। आई जस्ट मेक वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ आपको, और इस वजह से मैं आपको गलत सलाह तो दूंगा नहीं। फर्जी कहीं भी मत जाइए, बस मेरे कहने पे सिर्फ और सिर्फ पिछले 30 सालों के प्रश्नों को कंप्लीट करिए, जैसे मैं इस समय आपको कंप्लीट करा रहा हूँ पिछले 30 सालों में वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे प्रश्न, और ये उसका चौथा पार्ट है। तो बिना इधर उधर भटके हुए सिर्फ और सिर्फ ये जो सीरीज़ है ना, ये पिछले सालों के प्रश्नों की पीडीएफ वाली सीरीज़ है। ये पूरी पीडीएफ आपको रटी होनी चाहिए, और एग्ज़ाम के पहले ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इनकी पूरी प्लेलिस्ट को रट के जाइएगा। आप पाएंगे कि या तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा या प्रश्न के नीचे जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये बार बार यही होता है, दुनिया आपको कितना भी बेवकूफ़ बना ले, आप अगर मेरी बातों को सही से समझ रहे होंगे तो इतना ही अच्छे से पढ़ेंगे और आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ, ये चौथी वीडियो है नगरों और शहर से। सबसे इम्पॉर्टेंट शारजाह। शारजाह कहाँ पे है, याद रखिएगा। शारजाह है इज़ ए प्रोविंस, या फिर कहा जाता है शहर। कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का एक शहर है शारजाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएसजे 2023-3 में पूछा जा चुका है। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? ठीक, इराक में सुन्नी त्रिकोण का कौन सा भाग नहीं है? तो याद रखिएगा बसरा। बगदाद है, रमादी है, तिरकित है, बट क्या नहीं है? बसरा नहीं है। ठीक है ना। देखिए, मुस्लिमों में दो होते हैं, एक होता है शिया वर्ग और दूसरा होता है सुन्नी वर्ग। अगर आपको शिया, सुन्नी या मुस्लिम धर्म के किसी भी जानकारी को जानना हो तो आप मेरी मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के एक वीडियो जिसमें राइज ऑफ इस्लाम है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरा जीरो से लेकर के कंप्लीट हिस्ट्री मुस्लिम धर्म और सभी प्रकार के धर्मों के बारे में मैंने दे रखी है। बड़ी जानकारी, जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तब पूरी जानकारी दूंगा, ज़रूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि शिया और सुन्नी क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। अगला जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट है, याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, जो हेलेंसिकी है ना, वो फिनलैंड की ओस्लो, याद रखिए, फिनलैंड की राजधानी, ध्यान से सुन लीजिए, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, नॉर्वे की ओस्लो राजधानी है, और रूस की मॉस्को है, स्वीडन की स्टॉकहोम है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला दीजिए, अलास्का के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? अच्छा, जब आप यूपीपीएससी का एग्जाम देंगे ना तो एक आध दो प्रश्न आपके क्यों गलत होंगे ये मैं अभी से बता दूं, और इसके लिए ज़रूरी होती है टेस्ट सीरीज़, याद रखिएगा। अब जैसे 1 महीना बचा हुआ है यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, डेली एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, याद रखिए। मॉक टेस्ट इसीलिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में होता क्या है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे तेजी में पढ़े, कौन सा कथन सही है, यहाँ कभी कभी नहीं लिख देता है, तो आप कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए बार बार टेस्ट को दीजिए, याद रखिए। मॉक टेस्ट इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए मैंने और कुछ नहीं किया, आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई है अलग से, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हैं। तो देखिए, अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला तो याद रखिए, यह अलास्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य। बिल्कुल, अलास्का एक तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। ये दोनों बात एकदम सही है। ठीक, रूसियों से खरीदा गया था। अगला, माली में टिम्बकटू शहर के बारे में, टिम्बकटू शहर आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा, टिम्बकटू। तो माली में जो टिम्बकटू शहर है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, नाइजर नदी के किनारे है। बिल्कुल, ये प्रश्न 2 बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, पलट के। जैसे आप ये मत समझिए कि सेम प्रश्न को रिपीट कर देगा, हो सकता है ये नाइजर नदी के किनारे स्थित है, ये किसी और प्रश्न में एजर्शन रीजन में दे दे। हो सकता है इंडिपेंडेंट, जैसे टिम्बकटू शहर किस देश में है, तो माली शहर में है। किस नदी के किनारे है? नाइजर नदी के किनारे है। ठीक, माली की राजधानी सबसे बड़ा शहर नहीं है। ठीक, अगला आ जाइए, अल अकीला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? याद रखिए, तो अल अकीला इटली का एक स्थान है। अल अकीला कहाँ का है? इटली का एक स्थान है।
यूरुमकी कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में है यूरुमकी। ठीक, अगला आ जाइए इंडोनेशिया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अगला टॉपिक, सीमाएं। ठीक, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अननोन प्रश्न कभी नहीं आता, वही प्रश्न आता है जो पिछली बार में आ चुका है। जैसे पूछा जाएगा यूरोप की तेल राजधानी कौन है, तो एबरडीन याद रखिए, एबरडीन इज द कैपिटल ऑफ ऑयल कैपिटल, तेल राजधानी है कहाँ की? यूरोप की। अब सीमाओं से संबंधित प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न मैं फिर से कह दूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्रिस्टल क्लियर, कोई आपको कितना भी बेवकूफ़ बना ले कोचिंग वाले, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी 95% प्रश्न पिछले सालों के आते हैं। हाँ, प्रश्न में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, नाइजर नदी के किनारे 2 ऑप्शन दे दिया, एजर्शन रीजन में दे दिया, पलट के देगा लेकिन देगा यही। ठीक, कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? तो कैरिबियन सागर जो है उससे लगा होंडुरास और निकारागुआ, ये दोनों जो है इसको क्या बोलते हैं? मच्छर तट के नाम से जानते हैं। अगला, कौन सा देश थल अवरुद्ध नहीं है? थल अवरुद्ध का मतलब एक ऐसा देश जिसके चारों ओर पानी हो ही ना, थल अवरुद्ध। ठीक, तो याद रखिए जॉर्जिया की सीमा जो है काला सागर से मिलती है, शेष जो हैं वो थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक, मतलब जो जॉर्जिया है वो एक तरफ से पानी से जुड़ा है, कौन सा? काला सागर से। अगला, बाल्टिक गणराज्यों में कौन सा शामिल नहीं है? बाल्टिक जो कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा बाल्टिक कंट्रीज़ में, ये आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, बाल्टिक देशों में यूरोप का कौन कौन सा है? इसके किनारे पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है, याद रखिएगा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 है बाल्टिक गणराज्यों में। जिनमें से क्या नहीं है? प्रश्न क्या है देखिए, कौन सा शामिल नहीं है? तो डेनमार्क और तीसरा फिनलैंड, ये दोनों शामिल नहीं है। अगला आ जाए, इंडोनेशिया निम्न में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रुनेई के साथ इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता। यानी प्रश्न क्या आ सकता है, इंडोनेशिया किन किन के साथ भूमि साझा करता है? देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये नया प्रश्न आ गया, गलत, ये प्रश्न वही है, पलट के आ रखा है। देखिए 2021 के आरओ में एग्जाम में ये प्रश्न आया है। अब यही प्रश्न पलट के आएगा तो क्या आएगा, इंडोनेशिया निम्न में से किन किन देशों के साथ भूमि को साझा करता है? मीन्स हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर विथ हुम इंडोनेशिया शेयर्स इट्स बॉर्डर। तो इंडोनेशिया अपना बॉर्डर 3 कंट्रीज के साथ, इधर देखिए आसपास कौन कौन सी हैं, क्या नहीं है? ब्रुनेई से साथ नहीं टच करता, लेकिन मलेशिया के साथ करता है, पपुआ न्यू गिनी के साथ, तिमोर लेस्ते के साथ करता है। ठीक, निम्न में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए, अब ये प्रश्न 2021 में आया था, ये प्रश्न को हटा दिया गया, ये गड़बड़ हो गया। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं? जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, यमन, लेबनान, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, यूएई और साइप्रस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि एक नदी है जिसका नाम है टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी के किनारे यानी कौन सा शहर टाइग्रिस नदी के बैंक या मुहाने पे स्थित है? साथ ही ये भी कमेंट करिए कि टाइग्रिस नदी का दूसरा नाम कौन सा है। ठीक, निम्न में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो याद रखिए बोत्सवाना जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, गैबून है, लाइबेरिया है, एंगोला है, जबकि बोत्सवाना दक्षिणी भाग के मध्य में है। अगला, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक, ये किस एक सागर के किनारे पर स्थित है? तो कैस्पियन सागर के। देखिए कितनी बार है, 2006, 2019 बीईओ में और 2006 में पीसीएस के। ठीक, अगला क्या है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से कौन से एक सागर के किनारे है? तो इस टाइप के प्रश्न ही बार बार आएंगे, याद रखिए। बाकू जो है कैस्पियन सागर के किनारे है। विश्व का सर्वाधिक लंबा तट वाला देश वो कौन सा है? कनाडा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, निम्न में से किस देश के समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट प्रश्न, यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय इजराइल की और किसकी लड़ाई चल रही है? इजराइल ने हमला कर रखा है गाजा पे। ठीक, इस वजह से आपको ये जानना ज़रूरी है कि इजराइल की जो लिमिट है यानी जो सीमा है ना, बॉर्डर है ना, वो किन देशों से मिलती है? तो लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र यानी इजिप्ट से। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से। ठीक है ना, ये कौन है? ये टच है किससे? इजराइल की सीमा। अब इसका मतलब प्रश्न पलट के भी आ सकता है, किससे सीमा नहीं टच है? तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है,
निम्न में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? तो अब आपको सीधे मैं ले चलता हूँ। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है। स्लोवाकिया इज ए यूरोपियन कंट्री एंड इट्स नेबर कंट्रीज आर हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, यूक्रेन। सर्बिया इसका पड़ोसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जानने के लिए ज़रूरी है आपके पास वर्ल्ड मैप जरूर पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास बगल में मैं वर्ल्ड मैप कर दूँ, ताकि आप यहाँ से देखें और उधर आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ में जो बता रहा हूँ वो सही। हाफ ऑफ स्क्रीन कर दूंगा। इस वाले में नहीं हो सकता, बट नेक्स्ट वाले में ज़रूर कर दूंगा। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया था जिसे किया गया मैक्सिको में। ठीक, अगला आ जाइए। ये प्रश्न को आप ऐसे ही पढ़ें, 2013 में आया है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो शायद इसको पढ़ने में अक्षम हो, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लोक का मतलब पब्लिक और सातत्य का मुझे इंग्लिश नहीं पता, कुछ चीज़ों की चीज़ें नहीं पता, उस चीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगा कि यू शुड लर्न इट इन ए सिमिलर वे एज इट इज़ गिवन, बिकॉज हिंदी में कंटेंट फिलहाल के लिए ज़्यादा है पिछले सालों के प्रश्नों में कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कंडीशन यही है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा थी, लेकिन पाकिस्तान ने जब से भारत का वो जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला कब्जा कर लिया है, तब से भारत का अफगानिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट कट चुका है। लेट मी रिपीट इट। पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत अफगानिस्तान के बीच में 116 किलोमीटर की रेखा थी जिसको डूरंड रेखा कहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने 6 ही महीने बाद, साल भर बीता नहीं था, पाकिस्तान ने घुसपैठ करके जो भारत का वो वाला पाक ऑक्युपाइड POK वाला इलाका कब्जा लिया, तब क्या हो गया, भारत से डायरेक्ट कांटेक्ट हट गया डूरंड रेखा का। तो आज के हिसाब से ये सही नहीं है, पहले सही था। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ? रशिया के साथ अफगानिस्तान नहीं कांटेक्ट करता। अच्छा, एक जो सीमा जो है, एक जो बॉर्डर है वो इंडिया का बॉर्डर आता है, दूसरा वर्ल्ड के बॉर्डर भी आते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश। मेरे ख्याल से जब मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन जियोग्राफी, तो उसके टारगेट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। निम्न नदियों में से कौन अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो याद रखिए, राइन नदी ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। राइन नदी कई जगह से होकर गुजरती है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। राइन नदी कहाँ से? जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। अगला, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ। ठीक, जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना के साथ नहीं टच करती। जाम्बिया साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, पूरी तरीके से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कांगो, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में तंजानिया, ईस्ट में मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण में अंगोला है। जाम्बिया, याद रखिए, जाम्बिया और बोत्सवाना के बीच में एक नदी है, जाम्बेजी नदी। अब आप एग्जाम में कहेंगे, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जब आप सही से पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला, निम्न अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति बताइए। तो याद रखिए, दक्षिण से ऊपर की ओर आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब जाएंगे अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब नीचे रहेंगे तो साउथ अफ्रीका, उसके बाद तंजानिया, फिर नाइजीरिया, फिर अल्जीरिया। विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम। अरे देखिए, वही प्रश्न सेम आ गया जो मैंने आपसे पूछा था। निम्न में से कौन सा एक शहर जो है वो दजला नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, दजला नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर दजला यानी टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो जो किरकुक है वो दजला नदी के किनारे नहीं है। लेट मी टेल यू अबाउट दजला या फिर टाइग्रिस नदी। ये दोनों नदियां जो हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था लेकिन बता देता हूँ, बगदाद शहर जो है टाइग्रिस नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक, और ये जो टाइग्रिस यानी जो दजला नदी है ये टर्की से निकलती है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो जो सीरिया है ना, वो ब्लैक सी के बैंक पे नहीं है, याद रखिएगा। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया और रशिया, यूक्रेन, तुर्की है। ठीक, बर्जर टी इसका एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है। मेरे ख्याल से जब मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी की बेसिक क्लास पढ़ाई होगी उस समय मैंने इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक बताई थी। अगर नहीं बताई है तो आने वाले समय में मैं बना दूंगा इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक। निम्न नगरों में से कौन सा श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर स्थित? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कम से कम 4 बार आया हुआ है ये प्रश्न। यहाँ ना देखिए, जो खार्तून है,
ठीक। सूडान की राजधानी खार्तूम जो है वो ब्लू नील और वाइट नील दोनों के संगम पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट। नील नदी कितने टाइप की? 2 टाइप की हैं, ब्लू और वाइट। दुबई और दोहा शहर फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आप प्रश्न पे मत जाइए, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो दुबई है और दोहा शहर, ये दोनों जो सिटी है वो फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। जो जेद्दा है वो लाल सागर के तट पर है और बसरा जो है शत अल अरब नदी के तट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन सा शहर किस नदी के तट पर है ये जानना जरूरी है। जैसे दोहा शहर और दुबई शहर ये दोनों किस पे हैं? फारस नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक। और बसरा कहाँ है? बसरा लाल सागर के किनारे है और जेद्दा जो है वो शत अल अरब नदी के तट पर है। अब यहाँ पे देख रखिए नगरें और नदियाँ, कौन से नगर से कौन सी नदी बहती है। जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। किंशासा जो है वो जायरे या कांगो नदी के किनारे है। बैंकॉक जो है वो चाओ फ्राया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए बैंकॉक को लोग सोचते हैं मजाक है। बैंकॉक किस नदी के किनारे है? चाओ फ्राया नदी के किनारे है। असनसियन पराग्वे जो है वो ये सही क्रम है। पराग्वे कौन सी नदी के किनारे? पराग्वे नदी असनसियन के किनारे है, ठीक। अगला फिर देख लीजिए नदी और उसके कौन से किसका सुमेल नहीं है। जैसे देखिए इधर देख लीजिए अराविले सही सुमेल क्या है? अराविले के पौंडीचेरी का है। बैंकानूर कजाकिस्तान का है, ठीक। ये क्या है? बांडुग इंडोनेशिया का है। और बट्टिकलोआ कहाँ का है? श्रीलंका से संबंधित है। झुकी हुई मीनार पीसा कहाँ पे है? इटली में जो है पीसा की मीनार है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ देशों का अलग अलग नाम है। जैसे नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। जापान उगते सूरज का देश है या सूर्योदय का देश है। ब्रिटेन डूबते सूरज का देश और झीलों का देश फिनलैंड है। यानी ये 4 वर्ड आपको याद रहना चाहिए। नगरों के उपनाम है। उपनाम का मतलब इनको इस नाम से भी जाना जाता है। जैसे फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का शहर। ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश, जापान उगते हुए सूरज का देश और अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो कंटुकी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कंटुकी। निम्न में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर? अब आप समझेंगे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, नहीं, यही प्रश्न आते हैं और बार बार आते हैं और आप इन्हीं को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, ठीक। फिर भी अगर आप में से कुछ सीरियस बच्चे हो जो मेरी बात माने तो भैया यही पढ़ो। मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 95% वर्ल्ड ज्योग्राफी यहीं से आएगी। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। जापान में वस्त्र उद्योग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहते हैं। राजाओं की घाटी, ठीक। द वैली ऑफ किंग्स कहाँ है? मिस्र में यानी इजिप्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या है? यहाँ तक रहा, क्या है? 200 प्रश्न आज पूरे हो गए। अब अगला प्रश्न जो है वो अगले प्रश्न की शुरुआत होगी अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, इच्छा हो तो शेयर करना चाहें तो कर दीजिए। आपके उन दोस्तों के लिए ज़रूरी है जो तैयारी कर रहे हैं।